लाइफ में ना बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो तुम्हें लगेगा कि कनेक्टेड नहीं है, बट गौर से देखो तो वो सारे कनेक्टेड ही थे। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। एंड टू बी ऑनेस्ट इट फील्स सो मैजिकल। सो आई टेल यू अबाउट इट। तो 2 दिन पहले मैं रूम पे थी, अपने रूम पे, पीजी में मैं जहाँ रहती हूँ। कहीं जाने का बाहर प्लान नहीं था, बट वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी, बोली कि यहाँ चलेगी। तो मैंने बोला ठीक है चलते, क्या ही दिक्कत है। होली का दिन था उस दिन। बट या हम लोग गए, हम दोनों कहीं गए, फिर वही टाइम स्पेंड किया बाहर हमने। फिर मैं घर आ गई। फिर मैंने रियलाइज़ किया यार थोड़ा बाहर जाना चाहिए। बहुत दिनों से कहीं बाहर गई नहीं थी, इसलिए तो मैंने बोला बाहर जाना चाहिए, अकेले भी सही जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, है ना। क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ, मैं इतने दिनों बाद थोड़ा बाहर गई घूमने नई जगह, तो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ मेरे अंदर कि हाँ चलते हैं, मज़ा आएगा। तो फिर उसके ठीक अगले दिन या एक दिन बाद, कल जो भी, एक दिन बाद या अगले दिन, याद नहीं है मुझे ठीक से, मैं बोली यार मेरे को पेड़ों के बीच में रहना है, मुझे बहुत मन कर रहा है। हाँ सामने पार्क है मेरे यहाँ, बट उतना बड़ा पार्क नहीं है, उतने सारे ट्रीज़ नहीं है, और मुझे चाहिए था पानी भी चाहिए, ट्रीज़ भी चाहिए। तो मैंने सर्च किया गूगल पे एंड आई फाउंड आउट वन प्लेस दैट वाज नियर माय पीजी। तो मैंने बोला चलो वहीं चलते, सामने भी है एंड देयर आर सो मेनी ट्रीज एंड वाटर बॉडी भी है वहाँ पे। सो आई वाज एक्साइटेड। अब यहाँ तुम देखो, मैं मस्त रेडी हो गई, फिर अपना लंच करी थी, लंच करके सोची जाऊँगी। लंच कर रही थी, फिर बोला क्या यार छोड़ देते हैं, नहीं जाते, मन नहीं कर रहा, क्या ही करेंगे जाके, यहाँ पे भी तो पेड़ है, यहीं बैठ जाते हैं, क्या ही है। पर मैं रेडी हो चुकी थी, फिर भी मैं इतना नौटंकी कर रही थी, सोचो। फिर मैंने एक ख्याल आया, थॉट आया मेरे दिमाग में कि नहीं यार, स्पॉन्टेनियस बनना ज़रूरी है ज़िंदगी में। और बहुत सारी डिफरेंट जगहों की डिफरेंट एनर्जीज़ होती है, राइट। तो नई एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करो, क्योंकि सर्टेन प्लेसेस होल्ड सर्टेन एनर्जीज़, राइट। हर जगह की अलग एनर्जी है, तुम्हें हर जगह जाके अलग अलग फील होता है, राइट। तो यहाँ पे रहती तो अलग फील होता और वहाँ गई तो अलग फील होगा। तो मैंने बोला नहीं यार, स्पॉन्टेनियस बनना है ज़िंदगी में, हमेशा एक जगह बैठ के नहीं। और मैं खुद के लिए नहीं करूँगी तो कोई आके मुझे उठा के ले जाएगा क्या। मुझे भी तो खुद को चूज़ करना है ना, मुझे भी तो जाना, मुझे जाना है तो कोई और मुझे क्यों लेके जाए भला। मतलब लेके जाए इन द सेंस, कोई आके क्यों प्लान बनाए कि चलो यहाँ चलते तभी मैं जाऊँगी, ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों ही रखूँ मैं। क्योंकि ज़्यादातर ये रहता है मेरा थॉट प्रोसेस, अब नहीं रहता है। तो मैं बोले कि चलते हैं, कोई और नहीं ले जाएगा, कोई और के ऊपर भरोसा क्यों करे ले जाने के लिए, जब तुम खुद ही को नहीं ले जा रही हो। खुद को पहले ले जाओ, तब तो तुम किसी और से उम्मीद भी कर सकोगी। एक बात का बात है। तो मैं गई, मैं बोली चलो। फिर मैं वहाँ गई, आई रियली एन्जॉयड। मुझे इतना अच्छा लगा, लाइक मैं वापस जब घर आई, आई फेल्ट सो एनर्जाइज्ड। और बात वहाँ की नहीं है कि एनर्जाइज्ड फील किया, हाँ वो ट्रीज़ के बीच में थी, मज़ा आया, वो अलग बात है। बट द मेन थिंग हियर इज़ दैट कि मैं बैठी थी, बेंच था, सामने पानी था, मस्त पेड़ वेड़ थे, अच्छा लग रहा था, बैठी थी, एंजॉय कर रही थी, बबल्स से खेल रही थी, आई वॉज राइटिंग समथिंग। देन वन एज्ड अंकल केम टू मी। he was retired somewhere around 65 or 70 or maybe more than that। वो आए, मुझसे बात किए, देन पूछा कि यहाँ बैठ सकते हैं, कैन आई सिट हेयर। बोला श्योर बैठो, क्या ही दिक्कत है ना। देन वी वर टॉकिंग, और हम लोग बात कर रहे थे जो भी है। फिर मैं घर आई और मैंने उनकी बातों को रिप्ले किया अपने दिमाग में। एंड यू नो, एक क्वेश्चन था जिसका जवाब मैं ढूंढ रही थी, कितने दिनों से ढूंढ रही थी, बट वॉज ट्राइंग टू आर्टिकुलेट कि क्या हो सकता है, क्या सोचना चाहिए मुझे, कैसे सोचना चाहिए। मैं उस चीज़ का जवाब ढूंढ रही थी।
और जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं उतना कंफर्म नहीं थी उस चीज़ पे, और मैं बहुत परेशान हुई थी. लाइक आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड अबाउट दिस वन थिंग. एंड व्हेन आई रिप्लेड, उन्होंने जो बोला, इट वॉज नॉट एट ऑल अ डायरेक्ट आंसर. इट वॉज नॉट एट ऑल अ डायरेक्ट आंसर. बट व्हेन आई रिप्लेड इट, इट आंसर्ड माई क्वेश्चंस. लाइक जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे उनके पर्टिकुलर आंसर्स मिले मुझे. एंड मेरा स्ट्रेस अब तो लग रहा है गायब ही हो गया उस चीज़ के ऊपर. लाइक हाउ क्रेजी इट इज़. अगर मेरी फ्रेंड मुझे उस दिन कॉल नहीं की होती कहीं बाहर जाने के लिए, तो शायद मैं दूसरे दिन वो जगह पे नहीं जाती, और मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता, और मैं शायद अभी भी स्ट्रेस में रहती, एक हैवी एनर्जी के साथ रहती. बट सी हाउ वन इवेंट triggers द अदर इवेंट. और दूसरे इवेंट के बाद जब ये मुझे अपने सवालों का जवाब मिला, उसके बाद फिर मैं आज सुबह रनिंग पे गई, जो मैं नहीं जाती हूँ, बहुत दिनों से बोल रही हूँ, लाइक लिटरली 2-3 महीने से बोल रही हूँ, पर जाती नहीं थी, पर आज गई. एंड रियलाइज़ हुआ कि यार एक चीज़ करने से एक इतनी अच्छी मोमेंटम जो बिल्ड होती है ना, उस मोमेंटम के ख़त्म होने से पहले दूसरी चीज़ करो, ताकि वो मोमेंटम कभी ख़त्म ही ना होए. क्योंकि अगर मैं कल नहीं जाती या परसों जो भी, अगर मैं नहीं गई होती थी दूसरी जगह जहाँ मुझे मेरे सवालों का जवाब मिला, तो शायद वो जो एक्सप्लोरेशन एनर्जी है या स्पॉन्टेनियस एनर्जी है या कुछ भी करने का जो इच्छा है, वो शायद ख़त्म हो जाता मेरा, और फिर मैं वाले एनर्जी में चली जाती. बट यही है, तुम सोचते हो ना एक चीज़ को अफेक्ट नहीं करती है, बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करती है, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ. एंड इट फील्स सो मैजिकल. और जब तुम इस चीज़ को खुद से जीते हो ना, व्हेन यू लिव दैट थिंग बाय योरसेल्फ ना, बोल के तो तुम्हें लग रहा होगा हाँ ऐसा हुआ, तुम दूसरी जगह गई, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिला, फिर ये हुआ. नो, इट्स नॉट एट ऑल, इट डजंट फील लाइक दैट. जब तुम रियल में जीते हो, इट फील्स मैजिकल, मिस्टिकल एंड सो अलाइंड. कहते हैं ना, कायनात तुम्हें जो चीज़ देखनी होती है, समझनी होती है, जिस एक्सपीरियंसेस से जाना होता है, तुम्हें कैसे ना कैसे वो तुम्हें उस चीज़ में ढाल ही देगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, जब जो चीज़ें आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फॉर माई क्वेश्चन. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे लिए, कन्फर्मेशन ही मिला मान लो मुझे. एंड ये बहुत बहुत परेशान किया मुझे, बहुत लाइक क्रेजी. एंड आई वॉज नॉट एट ऑल लुकिंग फॉर आंसर्स देयर एट दैट प्लेस एट लीस्ट, बट आई गॉट ना. सो यू डोंट नो कि कब क्या चीज़ कहाँ से आ जाए तुम्हें, कब क्या चीज़ तुम्हें कैसे इम्पैक्ट कर दे. यू डोंट नो, राइट. एंड ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए ना, एक तो चीज़ है, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस विथ योर लाइफ. और कभी कभी इंस्टिंक्टिवली तुम्हें फील हो रहा है ना, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, उस आवाज़ को दबने मत दो. एक्ट ऑन इट एट दैट मोमेंट. यू माइट थिंक कि यार प्रोडक्टिव नहीं है, अरे यार इससे मेरा क्या फ़ायदा, अरे यार इससे ये क्या. डोंट थिंक दैट मच. कैलकुलेटिव बनो ज़िंदगी में, बट ओवर कैलकुलेटिव बनोगे, यू आर किलिंग द वाइब. You are literally killing the vibe. That's it. And आज मेरा मोमेंटम बहुत अच्छा तरीके से बिल्ड हुआ है, and I'm gonna utilize it. I'm definitely gonna utilize it, and I am utilizing it, by the way. इस मोमेंटम को मत ख़त्म होने दो. मैं बोल रही हूँ ना, ओवर द टॉप चीज़ें मत करो कि तुम एग्जॉस्ट ही हो जाओ पूरा. एक बैलेंस्ड वे में ज़िंदगी को मोमेंटम बिल्ड करो. कोई लोग होता है ना, इतना ज़्यादा खुद को मोमेंटम बिल्ड करते हैं, बट इतना ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट कर देते हैं कि उन्हें इतना लंबा रेस्ट चाहिए होता है. इतना लंबा रेस्ट के बाद फिर दोबारा वो मोमेंटम बिल्ड करना थोड़ा दिक्कत देता है. एंड ये हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी होता है. बट इफ़ यू आर समवन जो ऐसे ही जीता है, प्लीज़
यू नीड टू चेंज योर रूटीन, योर हैबिट्स, क्योंकि ऐसे नहीं होगा. कभी कभार लाइफ में बहुत सारे काम आ जाते हैं तो यू हैव टू बी लाइक दैट, राइट. बट हमेशा नो, नॉट एट ऑल. इट्स नॉट गोना सर्व यू. यू हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम दैट इज सस्टेनेबल एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड दैट डजंट डिप्लीट्स यू. क्योंकि कोई भी चीज़ अगर तुम बिल्ड कर रहे हो, प्लीज़ लेट इट बी सस्टेनेबल टू यू ना. व्हाट्स द पॉइंट. कभी कभार ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाते हो, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, काम होता है, प्रेशर, तो वो कभी कभी चलता है, क्योंकि कभी कभी वैसा होता है हर ज़िंदगी में. बट तुम उसको अपनी पूरी ज़िंदगी वैसी बना लो, इट्स नॉट गोना सर्व यू, इट्स गोना एग्जॉस्ट यू लाइक रियली बैड, लाइक रियली बैड. डोंट लेट दोज थिंग्स हैपन टू यू एंड स्टार्ट बीइंग स्पॉन्टेनियस. और ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ करके क्या फ़ायदा हुआ मेरा, फालतू के पैसे बर्बाद हो गए वहाँ जाके, ऐसा मत सोचो. वो जगह ने एक एनर्जी डाली मेरे अंदर, एक ख्याल, एक, फिर दूसरे दिन जो चीज़ हुई उससे मुझे कुछ और मिला, फिर तीसरे दिन उससे सेकंड वाले दिन की वजह से इफ़ेक्ट हुई, अच्छी तरीके से इफ़ेक्ट हुई, पॉजिटिव वे में. सो दैट्स हाउ लाइफ इज़ ना. एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, दो इट सीम्स लाइक नथिंग इज़ कनेक्टेड, बट एनर्जेटिकली देखे तो सब कुछ कनेक्टेड है, राइट. इट्स ब्यूटिफुल टू बी ऑनेस्ट. सो या यही कहना था. डोंट फॉरगेट. गला खराब हो गया. सो या डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव, पीस एंड kindness in this world, my love. Bye. I love you so much.